की जल धारा बह पड़ी। आज यहाँ पर अटलांटिक महासागर के बाद में नेक्स्ट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की जल धारा पर डाला। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। चलिए पहले प्रशांत महासागर की पढ़ांगा ना, फिर हिंद महासागर की पढ़ांगा। भूमध्य रेखा बना ली हूं मैं, तो भूमध्य रेखा में थोड़ा सा आइडिया आज इससे हमारे ना। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है भाई? भूमध्य रेखा के आसपास दोनों तरफ जल धाराएं चलेगी ना, भूमध्य रेखा के आसपास ही तो चलेगी। बताओ, ये प्रशांत महासागर है, आधा प्रशांत महासागर है, आधा उधर है, वो अपन वहां ले आएंगे, ठीक है, समझ जाते हो आप। अभी ये पूरा प्रशांत महासागर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, तो पानी पीछे की ओर चलेगा। बहुत सिंपल है, इधर देखते चलो। ये जो जलधारा है ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे चलेगी। बताओ नाम के नाम तो सेम ही उसी है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा प्रशांत महासागर में। तो गुरु तो सेम ही नाम हो जिससे पहले हिंद महासागर में यही हो जाएगा क्या? तो यही तो हुआ था, उत्तरी विषुवतीय दक्षिण विषुवतीय। अटलांटिक में क्या था? उत्तरी विषुवतीय दक्षिण विषुवतीय, सेम ही नाम है। चलिए तो मैं लिख देता हूं, ये क्या है गुरुजी? ये है उत्तरी विषुवतीय, उत्तरी विषुवत जलधारा को मैं धारा ही लिख रहा हूं शॉर्ट में ना, धाराओं समझ जाओगे ना दे। और ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा। अब बताओ, पानी सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है। पहले ऊपर वाला चेक करेंगे, नीचे वाला बताओ? ऊपर वाला, चलो ऊपर वाला देख लेते हैं। ये जब जलधारा चलेगी, आज अगर जलधारा चाल सी, तो आज जलधारा क्योंकि आगे जी चाल सी नहीं, तो आज जलधारा दो भागा मंड जैसी। क्योंकि देखो पानी पानी है तब तो एक ही जलधारा होगी। यदि बीच में कोई स्थलखंड आ गया, स्थलखंड आ गया तो जलधारा दो भागों मंड जैसे। जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, बीच में जैसे ये टापू आ गया, तो आधा पानी इधर हो जाएगा, आधा पानी इधर, तो दोनों नाम अलग अलग जी। तो नीचे से ये जलधारा ऐसे टर्न कर जाएगी, नीचे से जल्दी जल्दी आगे स्थलखंड आ गया ना फिलीपींस, ये टर्न कर जाएगी। इस जलधारा का नाम है, क्या नाम है? क्यूरोसिवो। क्या नाम है? क्यूरोसिवो। फिलीपींस के आगे से पूर्व से टर्न करेगी, इसका नाम है क्यूरोसिवो। और आधा पानी है वो नीचे से ऐसे टर्न करेगा फिलीपींस के पश्चिम में, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सुसीमो। क्या नाम है? सुसीमो। तो उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागर की उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जब आगे चलेगी, तो आगे स्थलखंड आने की वजह से एक तो क्यूरोसिवो, और नीचे से फिलीपींस के पूर्व में पहले तो क्यूरोसिवो, और आगे पानी जाके टर्न करेगा, आगे स्थलखंड है फिर टर्न करेगा, तो सुसीमो। तो थाने के समझ आई मोटी बात? क्यूरोसिवो और सुसीमो। गुरुजी नीचों कौन आने लाग रही है? एक तो सीमा आने लाग रही है, एक सीवो आने लाग रही है। याद रह जाएगा? बोलो, ये आगे चलेगी ना? बताओ ये कहां चली जाएगी? आगे चली जाएगी। अब आपको पता है कि जब ये जो है जलधारा आगे चली जाएगी, जो विषुवत रेखा से जलधारा आएगी, विषुवत रेखा से जलधारा आएगी, उसका पानी कैसा होगा? गर्म। विषुवत रेखा से आएगा उसका पानी कैसा होगा? गर्म। और ऊपर से आएगा उसका पानी कैसा होगा? ठंडा। ऊपर से आएगा उसका पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा। ऊपर से बताओ ये कौन सा सागर है? अरे ये कौन सा सागर है? ओखोटस्क। ये कौन सा सागर है? ओखोटस्क। ओखोटस्क का ठंडा पानी है वो नीचे आएगा, ओखोटस्क की ठंडी जलधारा हो जाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? ओखोटस्क की ठंडी जलधारा, या इंगो नाम हो जाएगा आयो सीवो। ओखोटस्क या आओ सीवो। ये तो था नीचे वाला क्यूरोसिवो, ये है ओखोटस्क। सिंपल सी बात है अभी, ओखोटस्क सागर, इसीलिए तो तुम्हें सागर वगैरह बताए, ताकि भाई लेब्राडोर से उधर से आई थी कल, लेब्राडोर की धारा, तो ओखोटस्क से आई थी, ओखोटस्क की धारा या आयोसियो। फिर एक जलधारा ऊपर से आएगी और
और इधर से जो जल धारा ऊपर से आएगी तो ठंडी होगी, और इस जल धारा का नाम है क्यूराइल। क्यूराइल। तो ऊपर से दो आ जाएगी ठंडी, पहली ओकोटस्क या आयोसिवो, और दूसरे वाली कौन सी हो जाएगी? क्यूराइल। अब आधा उधर चला गया, उधर देखते हैं, आधा है ना, बाद में देखेंगे। वापस आओ, प्रशांत महासागर की जल धारा पढ़ रहे हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण में दक्षिण विषुवत रेखीय जल धारा। उत्तर में आएगी तो आगे स्थलखंड आ गया फिलीपींस से पहले क्यूरोसिवो, क्यूरोसिवो। पीछे से घूम के पानी आएगा, क्या आएगा? सुसीमो, सुसीमो, क्यूरोसिवो। आगे पानी चला जाएगा, ऊपर से ठंडी जल धारा दो आएगी, ऊपर से ओखोटस सागर से ओखोटस या आयोसिवो, ओ से आ बढ़ा लो, आयोसिवो और क्यूराइल की धारा। पहले नीचे वाला आधा कर लेते हैं, फिर आधा उधर चलेंगे। नीचे आओ, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये तो उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये पानी ऐसे चल रहा था चल रहा था, वो तो ठीक है, चलते चलते ये पानी कहाँ आ गया? बोलो। आगे पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो आधा पानी यहां से टकराकर ऑस्ट्रेलिया के तट पर गति करेगा। बताओ ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर गति कर रहा है? कौन से तट पर? पूर्वी तट पर गति कर रहा है, इसलिए ये धारा कौन सी हो जाएगी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। अब एक बात बताओ, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कैसी है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी है? गर्म। गर्म धारा इसलिए बारिश कराएगी। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर गर्म जल की धारा बहेगी, जबकि पश्चिम तट पर ठंडे जल की धारा। अच्छा, ये पानी इधर देखो, ये जो पानी है ना, आगे चला जाएगा, ध्रुवों की तरफ से ठंडा पानी आएगा, ध्रुवों की तरफ से इधर ठंडा पानी आएगा, ऊपर से आएगा तो वो तो ठंडा ही होगा ना। ध्रुवों की तरफ से ठंडा पानी आएगा, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, दक्षिणी। दक्षिण दिशा में तो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है। सर ऐसा ही यहां हो जाएगा क्या? यही होगा, ध्रुव की तरफ से बनेगा दक्षिणी हिंद प्रवाह। कल ऐसा ही तो पढ़ा था यहाँ, क्या? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। दक्षिणी प्रशांत महासागर है तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, ये ठंडे जल की धारा है। फिर आगे वाले उधर चला जाएगा। अब देखो, वापस चलो, अटलांटिक आधा आधा है, आधा उत्तर वाला पड़ा, आधा दक्षिण वाला, क्योंकि आधा मैप उधर देखेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिण में दक्षिणी। उत्तरी में चलेंगे, आगे चलकर टर्न कर जाएगा क्यूरोसिवो और नीचे सुसीमो। ऊपर से दो आएगी ठंडे जल की धारा, ओखोटक्स सागर से आएगी तो ओखोटक्स या आयोसिवो, और ऊपर से क्यूराइल की धारा। नीचे की बात करें, ये पानी ऑस्ट्रेलिया से टकराकर पूर्वी तट में, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो गर्म जल की है, और इधर ध्रुव की तरफ से आएगा, तो ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको, अब आप समझ जाएंगे। अब हमें कौन सा चाहिए? अब हमें सर ये वाला मैप चाहिए। कौन से वाला? ये वाला ले ले। देखो, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैसे? इधर देख लेते हैं, चलो यार, पहले मैं वो वाला बना देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। ये क्या है? विषुवत रेखा। तो ये वाला उत्तरी प्रशांत, ये वाला दक्षिणी प्रशांत। अब याद करो, आधा जो यहां है ना, आधा उधर वाला है। ये देखो, ये पानी है ना, ये घूम के आगे जाएगा, यहां वो आ जाएगा, और ये वाला पानी घूम के उधर जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये पानी घूम के कहां जाएगा? उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर। ये पानी घूम के कहां जाएगा? नीचे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट पर। ये देखो, ऊपर वाला जब पानी आएगा, नीचे से जो गर्म जल आ रहा था, वो धारा यहां जाएगी। नीचे से थी ना वो कौन सा गर्म जल? क्यूराइल, सुसीमो, वो आगे चली गई थी ना। अब आगे जब ये जल धारा जाएगी, और ये कहां पहुंच जाएगी? क्योंकि ये जगह अलास्का है, अलास्का के पास ये जल धारा बहेगी, तो ये कौन सी जल धारा होगा? हो जाएगी अलास्का की धारा। क्योंकि ऊपर से ठंडा पानी है, वो नीचे आएगा। ऊपर से ठंडा पानी नीचे आएगा, तो ये यहां से आएगा, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है इसलिए ठंडा है। ये मत सोचना कि ये तो ज्यादा ऊपर है तो वो ठंडो की, और वो नीचे है गर्म, क्योंकि आयो तो नीचू है ना, नीचे से चल रहा है ऊपर जा रहा है, इसका मतलब गर्म है। ऊपर से आ रहा है ठंडा। बताओ ये जलधारा ये कहां बहेगी? कैलिफोर्निया के पास। तो इस जलधारा का नाम क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। क्या नाम हो जाएगा? कैलिफोर्निया की धारा।
और फिर ये पानी वापस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म। यहां आएगा तो पानी गर्म हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, उत्तरी विश्वत जलधारा, उत्तरी प्रशांत विश्वत बोल दो। फिर वही आगे चलकर सुसीम पूरा चक्र बन गया ना। ऐसे ही बताओ, ये कौन सी धारा थी, दक्षिणी विश्वत रेखी, आगे गई तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर भाई गर्म है, और फिर ध्रुव की तरफ से वो ठंडा पानी आया, तो कौन सा था, ये मैंने बना दिया, ये क्या था, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। अब याद करो कि दक्षिणी प्रशांत प्रवाह आगे जब जाएगा तो कुछ पानी तो इसके नीचे से निकल जाएगा, अटलांटिक महासागर में चला जाएगा, जिसको हमने कहा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, और कुछ पानी इधर चलेगा। तो बताओ, आधा पानी तो आगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चला जाएगा, तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह बन जाएगा। कुछ पानी इसके दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट पर मुड़कर इधर आ जाएगा, क्योंकि ये धारा पेरू के तट पर, ये देखिए देश कौन सा है, पेरू, ये पेरू के तट पर ये जल धारा बहेगी, इसे कहेंगे पेरुवियन की धारा। पेरू की धारा या पेरुवियन की धारा। सबसे पहले इस धारा को खोजा था हम्बोल्ट ने, देखा था, तो ये कौन सी धारा हो जाएगी, हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट या पेरुवियन की धारा, ध्रुव की तरफ से पानी आ रहा है इसलिए कैसा है, ठंडा। तो महाद्वीपों के पश्चिम तट पर कौन सी जल धारा बहती है, ठंडी। ठंडी जल धारा बहेगी तो बादल बनेंगे क्या, तापमान कम होगा, बादल नहीं बनेंगे, ठंडी रहेगी, तो बारिश होगी क्या, बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ का जो इलाका है महाद्वीपों का पश्चिम तट, वो सूख जाएगा, सूखकर वो मिट्टी मर जाएगा, इसलिए शुष्क मरुस्थल बन जाएगा। और आपने बतायो चिली में कौन सा शुष्क मरुस्थल है, बहुत बढ़िया, आटाकामा। चिली का कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा। और कैलिफोर्निया के पास अमेरिका में कौन सा शुष्क मरुस्थल बन गया, सोनारन। कौन सा बन गया, सोनारन मरुस्थल। और महाद्वीपों के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है, गर्म। तो यहां बताओ कौन सी जलधारा थी, गल्फ स्ट्रीम। यहां कौन सी गर्म जलधारा थी, ब्राजील। शाबाश, बताओ, अल ये तो सी बात है, बताओ क्या बात है, कोई बात है, हैं? बताओ। अब थार बच गयो किशो, कौन सा बच गया, हिंद महासागर। कौन सा बच गया, हिंद महासागर। कौन सा बच गया, हिंद महासागर। हिंद महासागर को बहुत सिंपल वे में कर लेंगे, फिर मैं एक साथ बताऊंगा आपको बस ऐसे लगेगा कि अरे ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। हिंद महासागर को थोड़ा जूम करते हैं ना। हिंद महासागर कैसा है, आधा है, अर्ध महासागर बोलते हैं, उसमें आधा में ही बनेगा। कैसे, मैं बता रहा हूं। ये देखिए, ये अपन थोड़ा सा भूमध्य रेखा बना लेते हैं ना। क्या देखेंगे, भूमध्य रेखा। क्या देखेंगे, भूमध्य रेखा। ये हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर है, तो बताओ हिंद महासागर में जलधारा बने, तो हिंद महासागर ये जलधारा है, बताओ, एक भूमध्य रेखा के इधर, एक इधर, हिंद महासागर की धारा है। बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा, उत्तरी विश्वत रेखीय जलधारा। ये दक्षिणी विश्वत रेखीय जलधारा, कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख दूं, तो ये हो जाएगा गुरुजी उत्तरी विश्वत रेखीय धारा। ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी विश्वत रेखीय धारा। पहले ऊपर वाला ले कि नीचे वाला, बोलो, बताओ, है नीचे वाला देखते हैं इस बार, है ना, पिछली बार ऊपर वाला देखा था। चलिए, ओ पानी आगे चालतो गयो, बताओ ओ पानी आगे जागे कितना भागा मंडी जेगो, अरे नीचे वाले लेते हैं, दक्षिण महासागर। ये सीधा सीधा चल रहा था, कोई बीच में अवरोध नहीं, जैसे अफ्रीका आ गया, आधा पानी तो इधर आ गया, आधा मेडागास्कर के पूर्व में आ गया। इसलिए आपको मैप याद करवाया था, बोर्ड की तरफ देखो, इसका क्या नाम है, मेडागास्कर, इसका नाम क्या है, मोजाम्बिक। ये पानी मोजाम्बिक के पास है, ये मेडागास्कर के पास है, तो इस धारा का नाम क्या हो जाएगा, रट्टा मारना ही नहीं है। ये धारा कौन सी हो जाएगी, बोलो, मेडागास्कर की धारा। बोलो, गर्म है कि ठंडी है, गर्म। और ये कौन सा हो जाएगा, मोजाम्बिक की धारा, ये क्या हो जाएगी, गर्म। आगे जाकर ये पानी फिर क्या है, आगे जाएगी तो वापस पानी मिल जाएगा, आगे जाके इस धारा का नाम हो जाएगा अगुलास की धारा। क्या, अगुलास की धारा।
आगे जाके एक उजी तो कौन सी उजी सी, आगे जाके मतलब आगुलास की धारा, आगे जाके नाम क्या होगा, आगुलास की धारा। ध्रुवों की तरफ से ठंडा पानी, आप बताओ, देखो इधर से वो पानी आ रहा है, अटलांटिक महासागर के नीचे का पानी क्या नाम था, शाबाश, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, आधा तो यहां चला गया था बेंगुला की धारा, आधा पानी आ गया, ये पानी प्रवाह कर रहा है, तो यहां पानी कौन सा हो जाएगा, बोलो, इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी हिंद, दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह, क्या हो जाएगा, दक्षिणी हिंद प्रवाह। ये आगे जाएगा तो आधा तो कहां चला जाएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और आधा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर बहेगा, तो ठंडे जल की धारा है, बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा, पश्चिमी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। बताओ ठंडी है या गर्म है, ठंडी है, बारिश करवाएगी क्या, नहीं, इसलिए क्या बन जाएगा, शुष्क मरुस्थल। और ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो 5 मरुस्थल है, लेकिन इस क्षेत्र में सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है विक्टोरिया मरुस्थल। तो बताओ पूर्व में क्या था, गर्म जल की धारा थी, और पश्चिम तट पर ठंडे जल की धारा, इसलिए महाद्वीपों के पूर्वी तट पर अच्छी बारिश होती है, पश्चिम तट है सूखे रह जाते, इसलिए शुष्क मरुस्थल दुनिया के पश्चिमी तट पर ही है। अल्यो ओ पाछो बन गयो, ओ ठंडो पानी धीरे धीरे विश्व रेखा की तरफ आयो, वापस क्या हो गयो, गर्म हो गयो, पानी तो वही है, गर्म ठंडो हो तो रहे भाई, चीज तो भाई एक ही है, गर्म वजन गर्म हो, ठंडो है ना ठंडो, फिर पाछो गर्म, फिर पाछो ठंडो, इं घूम तो रहे। अब बताओ कौन सा पकड़ना है, नीचे वाला चक्कर पूरा हो गया, अब क्या करना है, ऊपर वाला देखें, ऊपर वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, है क्यों नहीं बनेगा, है ऊपर वाला पूरा गेड़ो बने बिना काम बनेगे पूरा गेड़ो बने तो कोनी, ऊपर मौसम बना नहीं, मौसम ही नहीं बना ना, मौसम बनने से पहले टूट जाएगा, क्यों, ऊपर वो गड़बड़ है सारो मामलो, क्योंकि ई महासागर नाम के अर्ध महासागर, क्या नाम है, अर्ध महासागर, आ दो ये नीचलो ही कंप्लीट, ऊपर लाई कौन, पूरा चक्कर बने बिना बनेगे, पूरा चक्कर नहीं बनेगा तो फिर चलो छोड़ो, है ना, तो ऊपर वाले में नहीं है, तो ए के ये ए के जल धाराएं, देखो तने सारी जल धारा बता दी, सागे मैप भी याद हो गयो, तो मैं नए मैप में ले चलते हैं आपको, एक पूरे मैप में, और मैं नाम नहीं लिखूंगा, केवल आपको समझना है कि कौन से जल धारा है। चलिए सबसे पहले मैं भूमध्य रेखा बनाऊं, अं ध्यान रखना है, बताओ, क्लियर, चलो कहां से स्टार्ट करते हैं, अटलांटिक से स्टार्ट करें, सबसे स्टार्ट करते हैं, चलिए, प्रशांत महासागर की ये धारा कौन सी हो जाएगी, जल्दी जल्दी बताओ, उत्तरी प्रशांत, और ये वाली शाबाश दक्षिणी प्रशांत, हिंद महासागर की ये उत्तरी, सॉरी इसका नाम उत्तरी विश्वतरेखीय है, दक्षिण विश्वतरेखीय, प्रशांत महासागरीय, तो प्रशांत महासागर लगा दो तो कोई दिक्कत को नहीं लगा तो दिक्कत को नहीं, प्रशांत महासागरीय था, ध्यान, ये भी सेम ही नाम हो जाएगा, उत्तरी विश्वत दक्षिण विश्वत, और ये अटलांटिक में क्या हो जाएगा, उत्तरी विश्वत और दक्षिण विश्वत, और ये भी क्या हो जाएगा, उत्तरी विश्वत और दक्षिण विश्वत। अब एक को पकड़ लेते हैं, पहले प्रशांत को पकड़ते हैं, प्रशांत की ये धारा बताओ, फिलीपींस के पूर्व में आ जाएगी, क्या नाम है, बोलते चलो, क्यूरोसिवो, इधर नीचे से आगे से आएगा तो क्या हो जाएगा, सुसीमो, ये आगे जाएगी, जबकि ऊपर से आएगा, बोलो, ओखोटस्क और क्यूराइल की धारा। इसको कंप्लीट करते हैं, वो नीचे से जा रही है ना, जापान से धारा जा रही है, वो इधर चली गई, देखो अलास्का की धारा, गर्म जल धारा है, और फिर ऊपर से आया ठंडा पानी कैलिफोर्निया के, और फिर वापस घूम के ये पानी क्या हो गया, गर्म हो गया, ऊपर वाला चक्कर पूरा, नीचे वाला चलो, ये धारा इधर आएगी, इस धारा का नाम क्या हो जाएगा, पूरी ऑस्ट्रेलिया की धारा, गर्म है, इधर से पानी आएगा, ये क्या है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, इसका नाम क्या है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, इसका नाम क्या है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। आधा पानी यहां चला आएगा, क्या नाम हो जाएगा, पेरुवियन की धारा, पेरुवियन की धारा, हम्बोल्ट की धारा, और आधा पानी इधर अटलांटिक में चला जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, तो ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। अब ध्यान से सुनना, अटलांटिक आधा पानी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेंगुएला की धारा, आधा पानी हिंद महासागर में चला जाएगा, मतलब दक्षिण हिंद प्रवाह, आधा पानी इधर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा,
पूरा चक्कर बन गयो नहीं। चलो अली गुरजो तो हो गयो। अब आप हिंद महासागर आधो काम तो हो गयो, आधो काम कर दिया। हिंद महासागर को लेते हैं, पहला कौन सा था? उत्तरी विश्वरेखीय धारा, दक्षिणी। उत्तर वाला छोड़ो, दक्षिण में ये कौन सी धारा हो जाएगी? ये वाली, बोलो। मेडागास्कर की धारा गर्म है, मोजाम्बिक की धारा, आगे चल के अगुलास की धारा, और ये कौन सा? दक्षिण हिंद प्रवाह है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। घूम गया मामला, सिंपल। अब अपन अटलांटिक में आ जाते हैं। गुरुजी अटलांटिक को काफी काम तो कर दियो। और देखो ये कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की? उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी। पहले उत्तरी को लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक की धारा दो भागों में बट जाएगी। एंटीलीज के देश के आगे से एक, पीछे से पानी घूम के आएगा। आगे वाली कौन सी धारा? एंटीलीज की धारा। पीछे से घूम के आएगी फ्लोरिडा की धारा, दोनों आकर एक हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म है। ऊपर से ये लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर के सागर से पानी आएगा, लेब्राडोर की धारा। और मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ मछलियां बहुत सी इकट्ठी हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रांट बैंक। अब ये जो धारा है, ये जो धारा है, ये जो धारा आगे जाएगी ग्रीनलैंड, इरमिंजर और नॉर्वेजियन की धारा। ऊपर से जो पानी आएगा वो यूरोप के पश्चिम तट पर ठंडा, कौन सी धारा है? रेनन। और ये आगे चलकर अफ्रीका के तट पर आएगा, बोलो, केनारी। और फिर घूम के वापस गर्म हो जाएगा। क्लियर है? अब नीचे वाला आ जाओ, दक्षिणी अटलांटिक। ये कौन सी धारा है? दक्षिण विश्वरेखीय। आगे चल के ब्राजील के तट पर जाएगी, तो ब्राजील के तट पर ब्राजील की धारा गर्म है। इधर ध्रुवों से ठंडा पानी आ रहा है, ये फोकलैंड की तरफ से ये आएगी, फोकलैंड की ठंडी धारा। और इधर ये पानी चला गया दक्षिणी अटलांटिक पर, आधा तो इधर चला गया और आधा इधर। कौन सी धारा? बेंगुला की धारा। तो मैंने बताया देखो महाद्वीपों के पश्चिम तट पर है ठंडे जल की धारा, इसलिए शुष्क मरुस्थल बन गई। पूर्वी तट पर देखो गरम 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 गरम, इसलिए वर्षा क्या होती है? ज्यादा। अब मैं बता देता हूं, इस ठंडी धारा से क्या बन गया? सोनारन। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा से सोनारन, पेरू की ठंडी धारा है हम्बोल्ट की ठंडी धारा से अटाकामा, कनारी की धारा से सारा, बेंगुला की धारा से अटाकामा सॉरी कालाहारी, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा से विक्टोरिया। बताओ कोई दिक्कत? तो ये जल धारा का टॉपिक बड़ा मतलब खराब टॉपिक है और आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। आपके पास मैप है, मैदान पहले दिन गए हो। देखो आप एक दिन में कभी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आपको रोज सीखना पड़ेगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, उससे आपकी सारी चीजें हो जाएगी। अब बताओ सीखा कि नहीं सीखा? ये बड़ा टफ टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक।